अरे मैडम ये क्या कर रहे हो आप? आपका ही पिज्जा, आप आराम से अंदर बैठ के खा सकते हो। माउथ स्प्रे। क्या हुआ मैम, आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है? पिज्जा वाली क्या कर दी है? ये पिज्जा तूने ऑर्डर किया था? पता नहीं किसका पिज्जा है ये, लगता है गलती से हमारे एड्रेस पे आ गया है। देख सुन, मुझसे ना झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे मालूम है, ये पिज्जा तूने ही मंगाया था और ये तू ही खा रही थी। नहीं, मैंने कोई पिज्जा नहीं मंगाया। तुमने मुझे मना कर रखा है ना, जब तक तुम प्रेग्नेंट हो तुम ज्यादा नहीं खा सकती। मैंने नहीं मंगाया, मैं क्यों मंगाऊंगी? ये तो एक्स्ट्रा चीज पिज्जा है और ये वाला पिज्जा तो ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तुझसे मैंने मना करी है कि 7-8 महीने तक पिज्जा मत खा, पर तेरे समझ में नहीं आ रही है। मैंने नहीं मंगाया, प्लीज विश्वास करो मेरा। और एक्स्ट्रा चीज तो कोई और भी मंगा सकता है ना, मैंने नहीं मंगाया। प्लीज समझने की कोशिश करो। एक मिनट, क्यों इस पिज्जा का ऑर्डर कहाँ का था? सर किसी रघुराम के घर का एड्रेस था, यही है ना? नहीं, ये एड्रेस नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। सॉरी सर, मेरी गलती है, मैं गलती से गलत एड्रेस पे आ गई। आई एम सॉरी। मैंने बोला था ना कि मैंने नहीं मंगाया है। ठीक है, और ये पिज्जा खाने की ना जरूरत मत कर लियो बिल्कुल भी। मैम आपके हस्बैंड चले गए हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप ही आराम से खा लीजिए। नहीं, अगर मेरे पति को पता चल गया ना, वो सच मेरा बुरा हाल कर देगा। मैम मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो शायद कहीं के लिए निकले हैं बहुत जल्दी में। ऑफिस बैग था हाथ में, शायद ऑफिस गए होंगे। आप अपना पिज्जा खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ, मेरा पति मुझे कुछ भी नहीं खाने देता है। बोलता है कि प्रेगनेंसी में तुम ओवर ईटिंग करोगे तो तुम मोटी हो जाओगी। प्रेगनेंसी के बाद में तुमको मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगा, तुम किसी को दिखाने लायक नहीं बचोगे। और उसका एक मिथ और बना हुआ है कि अगर मैं बाहर का खाना खाऊंगी तो उस लड़का नहीं लड़की पैदा होगी। पता नहीं क्या ही अजीब अजीब हरकतें करने लग गए हैं वो। मैं बहुत परेशान हो गई, वो मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है। मुझे बहुत तेज भूख लगती है। मैम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एक लड़की हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ। आप खा लीजिए और मैं रोज आपके लिए खाना लेकर आया करूंगी आपके हस्बैंड के जाने के बाद। ये कर रही तू? पिज्जा खा रही है? तूने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुझसे मना करी थी ना कि पिज्जा नहीं खाना, पर तेरे समझ में नहीं आई। प्रिंस, हाँ आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी पिज्जा नहीं खाऊंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुझसे मना करी थी ना कि पिज्जा नहीं खाना है, तो ये समझ में नहीं आ रही है? क्या कर रहे हो आप? अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, वो भी प्रेगनेंसी की कंडीशन में। अरे कैसे हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ का ऐसी कंडीशन में भी ख्याल नहीं रख पा रहे? मैं ख्याल रख रहा हूँ, इसलिए इससे मना कर रहा हूँ कि पिज्जा ना खाए, क्योंकि ये अनहेल्दी फूड होता है। और अगर ये इसने पिज्जा खाया तो मुझे ना, मेरे घर वालों ने बताया, मुझे लड़की ही होगी अगर ये पिज्जा खाएगी तो। कैसी बातें कर रहे हो आप? देखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हो, और कोई सेंस है इस बात की? आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मानती हूँ कि अनहेल्दी फूड ऐसी कंडीशन में खाना ना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी तो वो खा सकती है ना। और आपकी वाइफ से मुझे सब पता चल गया है, आप उन्हें ज्यादा अच्छे से खाने भी नहीं देते हो, क्योंकि आपका मानना है कि अगर वो मोटी हो जाएंगी तो प्रेगनेंसी के बाद आप उन्हें कहीं लेकर नहीं जा पाओगे। अगर आपकी वाइफ खुशी नहीं रहेगी तो आप लोगों की बेबी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, आपका बच्चा कैसे अच्छा होगा? और लड़का हो या लड़की, इससे फर्क क्या पड़ता है? और क्या खा रहे हो उससे उस पर कैसे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मेगा सॉरी, मुझे माफ कर दो, पर मैंने तो ये सब बातें सोची नहीं जो उन्होंने अभी मुझे बताया। मुझे तो यही लगता था कि तुम पिज्जा वगैरह खाओगे तो हमारे घर पे लड़की पैदा होगी। और प्रिंस, पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे ना अपने आप ही मन करता है अजीब अजीब चीजें खाने का, और मैं नहीं खाती पिज्जा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही थी और तुम मुझे घर में भी कुछ नहीं खाने देते हो, इसलिए मैंने चोरी छुप के ना ये पिज्जा ऑर्डर किया था। और रही बात लड़के और लड़की की, प्रिंस कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? और ये कोई बात नहीं होती कि बाहर का खाना खाने से लड़का होगा। इनकेस अगर लड़की पैदा हो भी गई तो गलती क्या है? सब इक्वल होता है। मैं भी लड़की हूँ, एक ये भी लड़की है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी माँ भी है। मॉडर्न सोसाइटी में तो हम उठ के आ गए गांव से,
लेकिन हम यहाँ आके ना मॉडर्न नहीं हो पाए, हमारी सोच वो मॉडर्न नहीं हो पाई, वो आज भी ना वही दो दीवारियों के अंदर बंद होके रह गई है। सर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए और ये सोचने लग जाए ना कि उन्हें लड़की नहीं लड़का पैदा हो, तो फिर शायद आप लोग भी पैदा नहीं होंगे और ये सारा पॉपुलेशन का चक्कर है ना यही रुक के रह जाएगा। बात सोचिएगा कभी बैठ के शांति से। मेघा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी दोबारा नहीं करूंगा। ये पिज्जा तू खा ले पर लिमिट में ही खाइयो, क्योंकि तुझे ये तो पता है ना अनहेल्दी फूड होता है। तू अपने हिसाब से इस पिज्जा को खा ले और मैं तेरे पे अब रोक टोक नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दे, मैं तो बस अपनी चाबी भूल गया था गाड़ी की, मैं वो लेकर जाता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छे हो। अगर आप मेरे पति को नहीं समझाते तो वो तो मेरे को कुछ भी नहीं खाने देते। और आपको पता है कमजोरी का असर ना मेरे बच्चे के ऊपर भी पड़ रहा था। थैंक यू सो मच कि आपने उनको समझाने में मेरी मदद करी। कोई बात नहीं मैम, ये तो मेरा फर्ज था। ये लीजिए आपका ऑर्डर, और आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।